बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज दिन 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया फैसला 3 मरतबा मौखर किया जा चुका है। 13 जनवरी को मौखर किए गए फैसले से मुतालिक कहा गया था कि जज 9 बजे से कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसला तैयार था, लेकिन 2 घंटे इंतजार के बावजूद बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और उनके वकला कमरा अदालत में नहीं पहुंचे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाएगा। इन्हें अरबों रुपए की करप्शन केसेस का जवाब हर हाल में देना होगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई का नहीं, अदलिया का इम्तिहान है। बरियत होनी होती तो पहले दिन ही हो जाती। तारीख बढ़ाने की वजह यह है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि फैसले में क्या लिखें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज आज से मुल्तान में होगा। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 4 तब्दीलियां की गईं। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पेश करने वाले स्पिनर नौमान अली और साजिद शामिल। अबरार अहमद तीसरे स्पिनर होंगे। टेस्ट डेब्यू के लिए पुरअज़्म ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा कहते हैं मुल्क की नुमाइंदगी बड़ा एजाज है। अपने चचा शुएब मलिक के नक्शे कदम पर चलकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। पीटीआई का हुकूमत को 22 नुकात का चार्टर ऑफ डिमांड पेश। 9 मई और 24 नवंबर वाक़यात पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस को देने की डिमांड। कहा बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की भी तहकीकात की जाए। हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की सजाएं मुअत्तल करे या इन्हें जमानतों पर रिहा करे। पता लगाया जाए कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद और फायरिंग का हुक्म किसने दिया। जाँ बहक और जख्मियों की तादाद जांचने के लिए इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स की वीडियोज चेक की जाएँ। उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी यहाँ पे मैसकर हुआ है, यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। आज भी इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, इनका कोई जवाब बनता ही नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सना का पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर जवाब। कहा पीटीआई के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। पीटीआई के मुतालबात पर दोबारा तो इंक्वायरी खोली नहीं जा सकती। कमीशन की तरफ आगे नहीं बढ़ते। मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात का सिलसिला चलेगा। 2025 जो है तब्दीली का साल है इंशाल्लाह। राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। हम सिर्फ जुडिशल कमीशन और रिहाई मांग रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा मुज़ाकरात फ्रंट डोर से हों या बैक डोर से कामयाब होने चाहिए। साल 2025 तब्दीली का साल है। बानी पीटीआई इस साल बाहर आ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने आर्मी चीफ से मुलाकात बिल आखिर मान ही ली। बोले उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ आर्मी चीफ से पेशावर में मुलाकात हुई, जो सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। चीफ से मुलाकात हुई है आपकी, ये क्या खबरें? नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। हमारी मीटिंग हुई थी, एक इंटरेक्शन इनके साथ हमारा ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरे और अली अमीन साहब के जो लोकल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे थे और कुरम वाली बातें थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर ठोकर पतुकी, ओकाड़ा और साहिवाल तक शदीद धुंध। मोटरवे पर कोट मोमिन से इस्लामाबाद इंटरचेंज तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला भी बंद। शेखुपुरा और सरगोदा में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की आज बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्द हवाओं ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक।
36 को बचा लिया गया। कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी जब स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। गुजरात के जाम भाग अफराद के अहल खाना का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती समंदर के बीच में खड़ी कर दी और सवार अफराद को ब्लैकमेल किया कि अपने घर वालों से मजीद रकम मंगवाएं। शदीद सर्दी और भूख से बीमार हुए पाकिस्तानियों को कश्ती से उठाकर समंदर में फेंक दिया गया। तशद्दुद भी किया। हादसे में बच जाने वाले जाहिद भट्ट का घर वालों से राब्ता हो गया। ये अफराद 4 माह कबल पाकिस्तान से यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 2 जनवरी को कश्ती मौरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई, जिसके बाद आज हादसे की इत्तला मिली। इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है कि 12 जनवरी को कश्ती की गुमशुदगी से मुतालिक स्पेन मैरीटाइम को आगाह कर दिया गया था, ताहम मुतालिका अथॉरिटी ने इससे लाइल्मी जाहिर की है। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने कहा है कि कश्ती डूबी या डुबोई गई, इन अफवाहों से मुताल्लिक़ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हादसे में बच जाने वालों से बात करके सच्चाई तक पहुंचा जाएगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में राबिया कसूरी ने कहा कि कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक नहीं कर सकती। मराकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दे दिए गए हैं, उनकी तस्दीक भी शवाहिद देख कर की जाएगी। कश्ती हादसे में जाँ भाग 5 अफराद का ताल्लुक गुजरात के एक ही गांव से था। 4 जाँ भाग अफराद के नाम रेहान, उमर फारूक, अली रजा और अबू बकर हैं। बच जाने वाले जाहिद भट्ट ने अपने घर वालों को टेलीफोन पर कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलर्स की ब्लैकमेलिंग से आगाह किया। जाहिद के अहले खाना ने बताया कि इंसानी स्मगलर्स तमाम अफराद को मौरितानिया के वीज़ों पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट से ले गए थे। मौरितानिया में इन अफराद को एक सेफ हाउस में रखा गया था। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मराकश की बंदरगाह के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलटने की मज़ीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में हलाकतों पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को महकमा ख़ारजा में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल को अमरीका की खुली मदद पर बार बार मुदाखलत का सामना करना पड़ गया। सहाफ़ी सैम हुसैनी ने ब्लिंकन को मुजरिम कहते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हें आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में होना चाहिए। एक और सहाफ़ी मैक्स ब्लूमेंथल ने सवाल किया कि जब मई में अमन डील हो गई थी तो इसराइल को हथियार क्यों भेजे जा रहे थे। जंग बंदी का इंतजार करते हैं मजीद 87 फ़लस्तीनी इसराइल हमलों में शहीद। ताज़ा हमलों में 21 बच्चे और 25 ख़वातीन भी शामिल। जंग बंदी के ऐलान से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। सीज़ फायर पर अमल इतवार से होगा। अमरीकी खबर एजेंसी का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास से डील की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में जंगबंदी का खैर मख्तम। कहा, अमन के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। जंगज़दा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफारत खाने जाकर सीज़ फायर पर फ़लस्तीनी सफ़ीर को मुबारकबाद। कहा, सीज़ फायर के बाद इसराइली बर्बरियत का आलमी बरादरी नोटिस ले। फ़लस्तीनी अवाम इंतहाई कड़े वक्त से गुजरे, उनकी आबादकारी के लिए पुरुमीद है। फ़लस्तीन से मुतालिक अमन मुआहदे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान का आज मुल्क भर में यौम अज़्म तशक्कुर मनाने का ऐलान। कराची में इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत और PTI की जिम्मेदारी है कि मामलात अवाम के सामने लाएं। हो सकता है दोनों डील कर रहे हों, किसी की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। तल से कुरम सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला, एक अहलकार शहीद, 4 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी हो गए। रॉकेट हमले में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमला सब्जियां, फल और दीगर सामान से लदे 35 गाड़ियों के काफिले पर हुआ। हमले के बाद 35 गाड़ियों के दूसरे काफिले को छपरी चेक पोस्ट से वापस तल मोड़ दिया गया। कुरम के मिशान और अमायदीन की पारा चनार की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलालुद्दीन बंगश ने कहा, रास्ते महफूज नहीं होते तो हम अमन मुआहदे से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। हमने KP हुकूमत का दरवाज़ा बार बार खटखटाया,
मगर मुस्बत जवाब ना मिला। मुतालबात करते हैं कि कुरम की सूरत हाल पर सो मोटो एक्शन लिया जाए। जितनी मोहब्बत मुझे आप सब की तरफ से मिल रही है, आप यकीन करो लोग हैरान है। कुछ हमारे जो मुखालिफिन है उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था, आज वो उन्हें पूछने नहीं आते। हमने बड़े जुल्म सितम सहे लेकिन कभी बच्चों को अफरा तफरी की तरगीब नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में तलबा से खिताब। मरियम नवाज़ की आमद पर पिंडाल में खैर मकदमी नारे। तलबा की तालिबात ने वज़ीर आला को नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज के पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला ने तलबा को चेक्स दिए। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात के साथ सेल्फियाँ बनवाई। सिंध काबीना ने NRTC को 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। इजलास में बताया गया कि NRTC 8000 इलेक्ट्रिक बसें 3 मरहलों में चलाना चाहती है। अभी 50 बसें चल रही हैं। पहले मरहले में 500, दूसरे मरहले में 5000 और तीसरे मरहले में 2500 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में SBR और FBR के दरमियान डेटा शेयरिंग की मंजूरी। 4 प्रोजेक्ट्स को SBR टैक्स से इस्तिस्ना की वापदा की दरख्वास्त मंजूर। कराची में माड़ीपुर रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक हादसे में 1 वैन और 3 ट्रॉलर्स का नुकसान पहुंचा। जानी नुकसान नहीं हुआ। डंपर ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत सिंध का कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। पुरानी नाकारा गाड़ियों की 1 माह में शफाफ नीलामी की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों ने सरकारी गाड़ियों से मुताल्लिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। शर्जील मेमन ने कहा, EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को पेट्रोल की मद में बचत होगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट की टीम इस माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगी। DG सिविल एविएशन का कहना है कि बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी जल्द खत्म होने का इम्कान। अपने घर पर डकैती मज़ाहमत के दौरान जख्मी होने वाले बॉलीवुड हीरो सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर। मुसल्लह हमलावर ने सैफ अली खान पर छुरियों के 6 वार किए। अपने घर वालों को बचाने की कोशिश में सैफ अली खान बुरी तरह जख्मी हो गए थे। सैफ अली खान को कमर पर 2 गहरे कट लगे जबकि गर्दन पर भी छुरी का जख्म आया। ग्रूमिंग गैंग्स की इंक्वायरी होगी। वज़ीर दाखिला यूएट कूपर ने ग्रूमिंग गैंग से मुतालिक 5 जायजे लेने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। कहा, चलफोर्ड में इंक्वायरी की क़यादत करने वाले कानूनदान टॉम क्रोथर, ओल्डहम और दीगर 4 मकामात का जायजा लेंगे। 3 माह में जायजा लिया जाएगा। ऑडिट की सरबराही बैरोन स्लोइस केस करेंगी। बैरोन स्लोइस केस गैंग्स और मुतासिरीन की नस्ली और दीगर अवामिल का जायजा भी लेंगी। बताया कि बच्चों की ग्रूमिंग में मुलव्वस अफराद के लिए सख्त सज़ाएं मुतारिफ की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1997 से 2013 तक रादरम, ओल्डहम और दीगर शहरों टाउन्स में 11 बरस तक के बच्चों का रेप किया गया। सिर्फ रादरम में तकरीबन 1400 लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। इन जराइम में पाकिस्तानी नैयाद मर्द भी मुलव्वस हैं। शहर होम सेक्रेटरी क्लिस फ्रिप ने हुकूमती मंसूबे को नाकाफी करार देते हुए मुकम्मल नेशनल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अपना हल्फ याद रखें। अमेरिका के सदर जो बाइडन का मुसल्लह अफवाज की जानिब से अलविदाइया तकरीब से खिताब में पैगाम। कहा, अमेरिका इस नज़रिए पर कायम हुआ कि तमाम लोग बराबर हैं। आप 1% हैं जो 99% अमरीकियों का दिफा करते हैं, इसलिए आपके लिए हमारे दिलों में ख़ास मकाम है। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने कहा कि जो बाइडन की क़यादत में अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का दिफा किया, गजा में जंगबंदी कराई, हमास की क़यादत से अमरीकी यरगमाली रिहा कराए। बोले, जो बाइडन का खुफिया हतार खातून अव्वल जिल बाइडन है।
पाकिस्तानी खातून कोह पैमा समर खान का एक और कारनामा। अर्जेंटाइन में वाक़े माउंट एकोंकागुआ को सर कर लिया। चोटी सर करने के बाद एक पैगाम में कहा, माउंट एकोंकागुआ को सर करना चैलेंज था। खुदा का शुक्र है कि सख्त मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद चोटी सर करने में कामयाबी हुई। स्टोर में सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के लिए स्नो फेस्टिवल, बर्फ, यकबस्ता हवाएं और -15 डिग्री दर्जा हरारत में आवाम की भरपूर शिरकत। स्नो फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, रस्साकशी, लोकल रक्स और म्यूजिकल शो का भी एहतमाम। दोस्ती करेंगे। कहाँ यार? अरे यही कर ले। ताहिर भाई बस ऐसा मतलब दोस्ती कर ले। थैंक यू बेटा। वेरी नाइस। सवाल पूछने में आपको हिंट्स भी दूंगा और आप पूछेंगे। वाह, बाजी करके शाहरुख खान लग रहे हैं। सॉरी सेगमेंट नहीं होगा। अरे सेगमेंट नहीं होगा। अच्छे लग रहे थे। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छा सॉरी, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बात जो कह दी। और मारूफ शो हंसना मना है में ताबिश हाशमी ने साहिर लोधी को शाहरुख कह दिया। साहिर सेट से उठ गए। ताबिश ने कैसे बनाया, हाजरीन ने क्या क्या दिलचस्प सवालात पूछे, और जानिए कि मारूफ मेजबान और अदाकार साहिर लोधी को हमजा शहबाज ने फोन क्यों किया। आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।